दोस्तों टॉक्सिक के बारे में आज मैं लेके आ गया हूं आप लोगों को कुछ नए अपडेट्स जो आए हैं वो। तो अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि टॉक्सिक में अब कौन कौन से नए अपडेट आए हैं और क्यों ये फिल्म जो है इंडिया में ट्रेंड कर रही है और क्यों इसका अपर हैंड बोला जा रहा है कि ये धुरंधर 2 के ऊपर इसका अपर हैंड है। वो सारा बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक दोस्त एक बात बता कि कई मेरे दोस्त हैं जो कि मेरी वीडियो देखते हैं, वो बार-बार बोल रहे हैं कि धुरंधर जो 2 है उसके बारे में कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं, जबकि धुरंधर इतनी बड़ी हिट पिक्चर थी। और आप बार-बार बोल रहे हैं कि अपर हैंड है या टॉक्सिक है जो आगे निकल रही है धुरंधर 2 से, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि आप देखिए धुरंधर 2 का कोई भी आप अपडेट नहीं आ रहा है। कोई भी अपडेट। टीजर भी आया था, उन्होंने 12-12 करके रिलीज किया, लेकिन जिन्होंने भी देखा था धुरंधर पिक्चर, उसमें लास्ट में यही ग्लिम्पस देखा था, उसी को उन्होंने थोड़ा 1-2 सीन जोड़ा रहेगा और उसके बाद उस टीजर को उन्होंने रिलीज किया, जो बाद में देखा जाए तो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वो लोगों ने इसको ट्रोल किया और लोगों ने मेकर्स के ऊपर बोला जो धोखा कर दिया, ऐसा तो काफी चीजें बोली। तो उसके उस पे कोई अपडेट्स ही नहीं आ रहे हैं, तो अभी क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जिस तरह से टॉक्सिक के ऊपर रोज नए अपडेट्स आ रहे हैं ना, इसलिए उसके ऊपर हम मतलब एक वीडियो बनाते हैं तो दूसरा अपडेट आ जा रहा है। मतलब एक बज क्रिएट किया हुआ है यश ने, और इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी और मार्केटिंग किया उन्होंने कि इस समय अपर हैंड दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है, चाहे वो उनकी कमाई ले लीजिए, बहुत बड़ा डील हुआ है वो मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद अगर देखा जाए तो उनका जो एक एक करके वो जो पोस्टर रिलीज कर रहे हैं एक एक जो, वो बड़ी बात है। और अभी तक उन्होंने कितनी कमाई कर लिया, ऐसा जो अभी न्यूज आ रहा है वो बड़ी बात है। तो टॉक्सिक बहुत बड़ा, भी आप बोल सकते हैं कि अगर टॉक्सिक का बजट देखें तो जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से अभी तक उन्होंने बजट से ऊपर की कमाई कर ली है। तो विन विन सिचुएशन है वो टॉक्सिक के लिए। अब मैं बता दूं कि जो अभी तक जो अभी देखा जाए कि टॉक्सिक और धुरंधर के बीच में जो वैरायटी इंडिया की तरफ से खबर आ रही है कि जो उन्होंने 23 जो दिसंबर को पहले टॉक्सिक पहले ही उसको बोला था कि हमने अनाउंस कर दिया था इस फिल्म को कि 2023 में दिसंबर में कि फिल्म को रिलीज होगी, लेकिन उसके बाद से इसके ऊपर उन्होंने कोई माना नहीं और इस वजह से फिल्म जो है बंद हो। और लेकिन फिर भी उन्होंने फिल्म को अनाउंस कर दिया, मतलब धुरंधर के 2 के मेकर्स पे ये टॉक्सिक या यश का इल्जाम है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इसने टॉक्सिक ने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है वो मैं बताता हूँ। अब देखिए, कम से कम पैन इंडिया फिल्म्स में अगर देखा जाए तो 5,000 से लेकर 6,000 स्क्रीन में इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड प्लेस लोग टारगेट कर रहे हैं फिल्म को रिलीज करने में। और वन ऑफ द वाइडेस्ट रिलीजेस एवर द कन्नड़ा फिल्म डिस्पाइट द क्लैश ऑफ द धुरंधर 2। कर्नाटका में केवीएन प्रोडक्शन खुद इसको हैंडल कर रहा है पूरा ऑल टेरिटरी को। तेलुगु में दिल, जैसे दिल राजू को मैंने बोला था कि आप लोग को आंध्रा तेलंगाना में 120 करोड़ का डील हुआ। उसके बाद तमिलनाडु में केवीएन डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क खुद उनका है। उसके बाद ओवरसीज में 105 करोड़ का डील हुआ है फास्ट फिल्म के साथ, वो भी बहुत बड़ा डील है अभी। उसके बाद जी म्यूजिक के साथ, जो कि अभी आप देखेंगे कि उसके बारे में अनाउंस नहीं हुआ है, कि पैसे के बारे में कोई डिस्क्लोज नहीं हुआ है ये कितने का डील है, इसके बारे में कोई अभी भी मतलब पैसा के बारे में भी कोई पता नहीं। नॉर्थ इंडिया नेपाल में देखेंगे तो ये फिल्म जो आनी छटानी का उनका भी उन्होंने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन संभाला, लेकिन वहां भी पैसे का कोई नहीं है। तो जो ये मैसेज आ रहा है ना फिल्म को कि अभी तक 6 करोड़ 600 से लेकर 620 करोड़ तक ये मूवी कमा चुकी है, तो यही सब है। ये जो पैसा उनको डील हुआ है ना वो मैं बता रहा हूं। अभी सबसे बड़ी खबर आई है कि ई फोर इंटरटेनमेंट है केरला में, वो 350 जो बोलेंगे ना 350 पे वो लोग रिलीज करने के लिए जा रहे हैं। 350 थिएटर में उनका टारगेट है। और जिस तरह से उन्होंने एक एक करके जो एक बज क्रिएट किया हुआ है, देखिए कि अक्षय ओबराय को टोनी टोनी जो उनका कैरेक्टर है उसका उन्होंने पोस्टर जारी किया। उसके बाद उन्होंने, आप देखेंगे कि सुदेव नायर एज ए कर्माडी के रूप में उन्होंने पोस्टर जारी किया। ये सब मैं बता रहा हूँ आपको एक एक करके उनका बहुत ही। उसके बाद उन्होंने जी म्यूजिक के साथ जो भी
आपने देखा होगा कि उनका डील हुआ जी म्यूजिक के साथ, तो उन्होंने बहुत बड़ा इसके लिए लिखा है कि एट द रेट ऑफ दानिश बागची जो कि चाक बरसत मशीन है, उसके बाद असलान निजामी के साथ जो जेनर बेंडिंग म्यूजिक आर्किटेक्ट है, इस तरह के लोग के साथ उन्होंने म्यूजिक किया हुआ है। फहीम अब्दुल्ला जो कि मास्टर ऑफ द मूड ऑफ द मॉडर्न मॉडर्न साउंड, एक केवियन प्रोडक्शन ने अपने पोस्ट करके लिखा है, थी एनर्जीज ऑन द एक्सप्लोसिव साउंड ट्रैक। मतलब इतने बड़े बड़े लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं, सब उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे तो तीसरा उन्होंने पोस्टर जारी किया कि विशाल ए मिश्रा स्टेप्स इन द वर्ल्ड ऑफ द टॉक्सिक विद द सोल स्टीयरिंग मैजिक। कुछ ना कुछ वो रिलीज कर रहे हैं और बड़ा करके देख रहे हैं, बता रहे हैं। द प्रेजेंट ऑफ द टॉक्सिक म्यूजिक कंपनी। इसी तरह उन्होंने और किया है कि द मैन ऑफ द मास हिस्टेरिया, द मास्टर ऑफ द थंडरस स्कोर्स, रवि बधू ब्रिंग द फाउंडिंग म्यूजिक ऑफ द टॉक्सिक। तो जी म्यूजिक ने एक अलग से, जी म्यूजिक के साथ जो उनका डील हुआ है, काफी बड़ा डील हुआ है, जिसकी वजह से बार बार हर जगह ये टॉक्सिक के बारे में, और अभी जो इसका रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं टॉक्सिक जो है अपर हैंड में है। इसका जो अभी बुक माई शो पे अगर आप इसका इंटरेस्टेड देखते हैं तो वो भी बहुत बड़ा है, वो भी बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको पहली नजर में ही लगेगा कि टॉक्सिक जो है बाजी मार रहा है। तो यही वजह है कि आप देखिए नया नया पोस्टर, जो एकदम ऐसे ऐसे पोस्टर, जो लारा जो है डेज 23 डे टू गो, इस तरह से डैडीज होम, और किस तरह से लारा का नाम उन्होंने इस तरह अनाउंस किया। उसके बाद से आप देखेंगे कि टॉक्सिक में जो है, जो डैरेल डिसिल्वा का भी उन्होंने एज ए सर्वेडर, इस तरह से कोई एक एक पोस्टर वो जारी करते जा रहे हैं, और यही दिखाता है कि वो काफी फिल्म को लेके सीरियस भी हैं, और वो अपर हैंड करके रखे हुए हैं। यानी कि आप देखेंगे फिल्म में, और एक और उन्होंने वीडियो रिलीज किया जिसमें कि जो आपने देखा होगा कि किस तरह यश जो अपने जो बड़े बड़े दाढ़ी थे, उनके बाल थे, उसको उन्होंने एकदम अलग कट कराया और दाढ़ी भी उतार दी। वो वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। तो उनकी स्ट्रेटेजी ऐसी है कि हाइप उन्होंने बहुत क्रिएट कर दिया है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो, अगर इसका बुक माई शो पे देखे, 426 426 के लाइक्स है अभी, जो कि 160 लाइक्स है धुरंधर 2 का, उससे बहुत आगे आपको देखने को मिलेगा। ये दर्शाता है कि टॉक्सिक की जो स्ट्रेटेजी है, और भाई ये लगा हुआ है, यश भाई एकदम लगा हुआ है एकदम, कि फिल्म को एक अलग लेवल पे जाके पहुंचा देना है। और आज के टाइम में देखा जाए तो जो यश है, वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब आप माने ना माने अलग बात है। जो लोग अब मेकर्स लोग हैं, जिस तरह से एक रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसमें तो आपको फ्री हैंड मिलेगा कि टॉक्सिक भाई आगे निकलता दिख रहा है। अब फिल्म रिलीज होगी, कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा वो अलग बात है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में देखेंगे तो टॉक्सिक एक अलग लेवल पे मार्केटिंग कर रहे हैं, और एक अलग हाइप क्रिएट किया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक एक दिन एक एक पोस्टर रिलीज करना, उसके बाद उनका जो उनकी हेयर कट है उसको, लुक को रिलीज करना, उसका टीजर रिलीज करना, मतलब बहुत स्ट्रेटेजिकली वो लोग रिलीज कर रहे हैं, एक एक करके रिलीज कर रहे हैं। जिससे क्या होता है कि कोई ऐसा दिन नहीं हो रहा है कि जिस दिन कोई कुछ ना आए। तो मुझे लग रहा है कि अभी टॉक्सिक के देखे जो आज के टाइम में 25 तारीख है, तो बचा है कितना दिन, मतलब देखा जाए तो 20-22 दिन बचा हुआ। तो 20-22 दिन तक कुछ ना कुछ वो हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि दर्शकों के दिमाग में टॉक्सिक का एकदम फीवर चल जाए, और वो अंत तक दिखे, जिसकी वजह से फिल्म जो है वो अच्छी कमाई एडवांस होगी। मुझे लग रहा है कि पहले दिन की जो कमाई होगी ना, 100 करोड़ से ऊपर होगी, ये मेरा मानना है। इसमें कोई दो राय नहीं है आज के टाइम में। और आज विभिन्न सिचुएशन इसलिए कि जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि 600 करोड़ से लेकर 620 करोड़ केवल वो राइट्स बेचकर, डिजिटल राइट और ये सब जो राइट्स है ना, उसके साथ बेचकर वो कमा चुके डिस्ट्रीब्यूशन राइट। तो आज के टाइम में देखा था तो विन विन सिचुएशन है। टॉक्सिक कहीं भी निगेटिविटी में नहीं फंस रहा है, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के